वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हो, मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आप लोगों को पता तो चल ही गया है आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। और ये बर्थडे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? स्पेशल इसीलिए है कि मेरी मम्मी और मेरी पापा दोनों ही मेरे साथ है ये वाले बर्थडे में। एक्चुअली होते क्या है ना, शादी के बाद से मम्मी पापा को दोनों को एक साथ किसी भी बर्थडे में मैं नहीं पाई हूँ। किसी बर्थडे में हुआ है कि एक बर्थडे में मम्मी मेरे साथ थी पर पापा नहीं थे तब, और एक बर्थडे में शायद पापा थे मम्मी नहीं थी, ऐसा ही हुआ है। पर दोनों को एक साथ मिला कर मुझे मतलब मैं कभी नहीं हुआ, और इतने दिन बाद ये डे मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मेरी मम्मी पापा दोनों मेरे साथ है, और सब तो है ही, तो हमेशा रहते ही है। और ये वाले बर्थडे में एक्चुअली क्या हुआ है ना, मम्मी आए थे मेरे पास और कोरोना की वजह से मम्मी घर नहीं जा पा रहे, मतलब यहाँ पे फंस गया है। और मम्मी बहुत दिनों से बोल रही है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, पर मैं ही जाने नहीं दे रही थी। बोल रही थी थोड़ी दिन के लिए मेरे पास रुक जाओ रुक जाओ। और फिर मेरे बर्थडे मतलब पास आने लगा तो मेरे मम्मी ने सोचा कि बर्थडे दिन तो रुक ही जाती हूँ और सैटरडे को ना मम्मी चली जाएगी। तब मैं मतलब ये सोच के ही मुझे इतनी बुरी लग रही है कि क्या बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरी मम्मी चली जाएगी। मन बहुत दुखी हो रहा है क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि मैं मेरी मम्मी के साथ इतने दिन एक साथ रही हूँ। 3 मंथ्स, आप सोच सकते हो 3 मंथ्स में मम्मी के साथ शादी के बाद इतने सालों के बाद इतने दिन रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, एक हफ्ते या फिर मतलब बहुत अगर बोले तो 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा हम मम्मी के साथ एक साथ कभी मतलब शादी के बाद से रह नहीं पाए हैं। और इतने दिन एक साथ थे तो एक अलग सा अटैचमेंट हो गया है, अलग सा मतलब माहौल, घर का माहौल सब कुछ अलग है। मेरा मन का परिस्थितियाँ जो है वो भी मतलब बहुत अलग है। अभी चले जाएंगे ये सोच के मतलब क्या बताऊँ, मतलब मैं शायद अभी रो ही दूँगी ये बात ज़्यादा करूँगी तो ठीक है। और आज बर्थडे में क्या गिफ्ट मिला है मुझे, बहुत सारी गिफ्ट मिला है, बहुत सारे। क्या बता, ये वाला बर्थडे में मुझे इतना सारा गिफ्ट मिल जाएगा ये मैं सोचा ही नहीं था। और मतलब सारे गिफ्ट भी बहुत स्पेशल है। और ये टी शर्ट अभी पहनी हुई हूँ ना, ये भी बर्थडे वाला ही है बोल सकते हो, कल ही आया है। ऐसे बहुत कुछ है पर सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर वो थोड़ी देर बाद करूँगी। और अभी मैं शेयर करती हूँ मेरी लंच में आज क्या है। बहुत सारे आइटम है, सिर्फ लंच में नहीं है। रात 12 बजे केक कटिंग किया, तब से चल रहा है। मम्मी 12 बजे ही मुझे पायस खिला दिया, क्योंकि बर्थडे के दिन क्या होता है ना कि पहले पायस खिलाने जाते हैं। तो 12 बजे मतलब केक कटिंग कर रहे थे तो मम्मी ने बोला केक खाओगे उसके बाद पहले थोड़ा सा पायस खा लो। पायस खा के मैंने केक खाया, ऐसा हुआ है, आप लोगों ने शायद देखा भी था। तो फिर उसके बाद सुबह से मतलब एक के बाद एक चल ही रहा है। और अभी लंच में इतना सारा खाना है कि मैं देख के बोल रही हूँ कि मतलब क्या है ना, मुझे शाम को कुछ खाना नहीं पड़ेगा, या अगर सारी चीज़ मैं खाऊँ तो शाम को कुछ खाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली लंच में है क्या। ये राइस और ये आलू भजा, बेगुन भजा, सर्षे चिंगड़ी मैंने मतलब सर्षे इसको बोलते हैं प्रॉन, ये मूंग की दाल, ये दही कतला, मटन करी और पायस। और शाम की चाय जो पिए ना, उनके पीने के बाद क्या हुआ, एक अलग एक्सपीरियंस हुआ। मेरी मम्मी ने ना क्या किया है, मेरी मम्मी एक मतलब ब्लैक टी बना रही थी
और ब्लैक टी में क्या किया कि उसमें अदरक भी डाले और तेज़पत्ता भी डाले और उसमें ना थोड़ा सा कॉफ़ी मिला दिया। ब्लैक टी में कॉफ़ी मिला दिया। पहले तो मामा शाह तो बहुत हंस रहे थे कि ये तुमने क्या बना दिया, पर सच बताऊँ तो उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही थी और टेस्ट भी बहुत अच्छी आ रही थी। मतलब मम्मी ने ऐसा अजब गजब बना दिया पर वो बहुत टेस्टी निकल गया। तो कभी कभी बना के देखना, खाना तो बहुत अच्छा लगेगा। ब्लैक टी में थोड़ा सा कॉफ़ी डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आते हैं। तो अभी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी गिफ्ट्स। ये इस वाले बर्थडे का गिफ्ट क्या क्या है। तो पहले मैं मेरी मम्मी की गिफ्ट जो है वो दिखा देती हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे ये वाला, ये जो दो बुक्स है, ये दो बुक्स दिए हैं। ये तो एक गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, देख के ही आपको पता चल गया होगा। और ये एक बुक्स है, ये बहुत अच्छी बुक्स है। मतलब मुझे यूट्यूब में ही एक ब्लॉगर से पता चली थी इस बुक के बारे में और फिर मैंने सर्च किया, फिर देखा तो मैंने इसे खरीद ली। बुक का वैसे नाम है द सीक्रेट, ये इसका नेम है। ये इसका जो राइटर है उसका नाम है रोंडा बाइन। और मतलब ये बुक सभी को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। इसमें जो लिखा है वो इस बुक से हमारी लाइफ के ऊपर, मतलब मेन मुद्दा जो है इस बुक की कि हमारी लाइफ पे हमारे आसपास जो होते, बुरे अच्छे जो भी होते, वो कैसे होते हैं और वो जो बुरे सिचुएशन है, हर किसी के लाइफ में बुरे सिचुएशन आते हैं, उससे उभर के कैसे आए, कैसे आप बुरे सिचुएशन में भी स्माइल करके रहे, ये इस बुक्स में लिखा है। और सच में ये बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये आपकी ज़िंदगी से जुड़ा है। मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा पर एक मतलब कुछ पढ़ा है, तो मतलब उसमें मतलब वो थोड़ी सी पढ़ी हूँ, मतलब 5 या फिर 6 पेज अभी तक मैंने पढ़ा। तो उसमें मेरे थॉट में बहुत सारे चेंज आ गए और उससे फ़ायदे भी मेरे हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी ये बुक्स आप लोग ज़रूर खरीदें। ये बुक्स इंग्लिश में भी होता है और बहुत सारे लैंग्वेज में होता है। मैं बंगाली वाले खरीदी हूँ क्योंकि मैं बंगाली हूँ और मुझे लगता है अगर किसी चीज़ को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको आपका जो मदर टंग है ना उसमें समझना चाहिए, क्योंकि उसमें आप किसी भी चीज़ की जो जड़ है, जो मेन मुद्दे हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से टच करेगा। तो ये एक है। और ये तो गीता है। मतलब मेरे पास गीता नहीं थे तो मैं मम्मी ने इस बार जन्मदिन में ये दो अनमोल चीज़ मुझे गिफ्ट किया है। और ये वाला जो टी शर्ट है ये भी मतलब मेरे बर्थडे का ही है। और है बहुत सारे टी शर्ट है एक्चुअली में। ये वाला एक टी शर्ट है और सुबह मैंने जो पहने थे ये वाला टी शर्ट मैंने सुबह पहने थे। ये वाला टी शर्ट है और एक बहुत अच्छा ड्रेस जो मैंने आज नहीं पहनी क्योंकि कहीं मतलब बाहर तो निकल ही नहीं रही हूँ, तो फिर मतलब पहन के क्या करूँ। ये देखिए, ये वाला एक लॉन्ग ड्रेस है। मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ इसीलिए नहीं पहना, पहन के क्या करूँ। और एक चीज़ है ये डायमंड का रिंग मुझे सातों ने दिया है इस बर्थडे में। ये देखिए अच्छे से दिखाती हूँ, ये वाला रिंग, ये वाला। और एक चीज़ है, मुझे बहुत दिनों से एक क्रॉकरी यूनिट्स लेनी थी। मतलब मैं एक डिज़ाइन देखे थे, उस डिज़ाइन मतलब देखे थे और मेरे दिमाग में भी कुछ चल रहा था, दोनों मिला के डिज़ाइन बनाया। पर वो डिज़ाइन मैं कहीं पर मतलब खरीद नहीं पाई। एक्चुअली गोदरेज की जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत पसंद है। गोदरेज इंटीरियर का जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं गोदरेज में गई। पर वो कस्टमाइज नहीं बनाते, मतलब उसके जो प्रोडक्ट है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं पर अलग से कस्टमाइज्ड वो नहीं बनाते हैं। इसीलिए मैं
नहीं बना पाई। तो मैं कारपेंटर को जानती थी, उसको बोला, बोल के मतलब मैंने इतना बोला ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, उसका दिमाग खा गया मतलब वही कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या कर, मतलब क्या मैं। उसने बोला ठीक है मुझे दो, मैं ड्राइंग बना के आपको देती हूँ, देखो पसंद आए कि नहीं। तो वो आए और वो मतलब मैंने जो वो क्रॉकरी यूनिट्स के ऊपर जो सनमाइका है ना, वो जो मैंने चूज़ किए थे उसका डिलीवरी थोड़ा देर में हो रहा है, इसीलिए अभी तक वो चीज़ डिलीवर नहीं हुआ है। बोल रहा है कि इस वीकेंड पे आ जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, पर अभी मैं आप लोगों को वो वाली चीज़ दिखा नहीं सकती। पर क्रॉकरी यूनिट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आया। और जो स्पेशली उसका जो डिज़ाइन है और जो ऊपर का जो सनमाइका है ना, वो भी मतलब इतना मोटा एक सनमाइका का बुक्स मुझे दे दिए थे। वो बोला कि चूज़ करो, मतलब जो चूज़ किया वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे पहले तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। क्या होता है ना, इतने सारे चीज़ में अगर आपको एक चीज़ ढूंढना पड़े तो क्या होता है, मतलब बंगाली में बोलते हैं उलू बोने डोमकाना, ऐसे कुछ बोलते हैं तो पसंद नहीं आया। फिर जो पसंद है वो इतने अच्छे कि वो देख के ही बोल रहे थे तुमने तो, मतलब जो कंप्यूटर दादा है ना, वो देख के ही बोल रहे थे तुमने तो ऐसे चीज़ चूज़ की है जो मार्केट में इजीली नहीं मिलेगा। तो मुझे बोला था कि दूसरा ऑप्शन देख, तो मैं दूसरा नहीं, मैं दूसरा तीसरा ऑप्शन भी उसको मतलब उसको दे दिए थे। और मैं फ़ोन करके बोल रही थी कि प्लीज़ आप देख लो ना, वो वाला अगर मिल जाए तो मिल जाए। तो बोला कि मिलेगी बट थोड़ी देर होगी, इसलिए मेरे बर्थडे पे नहीं आया, इस वीकेंड में आएगी, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बर्थडे वाला ब्लॉग कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताना, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। और आज के लिए ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होते हैं। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।